नमस्कार, न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। बंगाल में इस वक्त चुनाव चल रहा है और काफी हॉट केक बना हुआ है बंगाल को लेकर क्या है आपकी राय? क्या लग रहा है कि मोदी जी का जो दावा है कि 4 तारीख को वहां पर कमल खिलेगा, क्या वाकई ये सत्य होगा? देखिए, देखने से संभावना तो लगती है और इसके 2-3 कारण हैं। कोई भी सत्ता हो, अच्छा बुरा, जब लंबे समय तक एक दल का, एक नेता का सत्ता होता है तो लोगों में उसके प्रति आक्रोश होता है। और ममता जी ने जिस तरह से बांग्लादेशियों के प्रति प्रेम दिखलाया है और हिंदुओं के साथ जिस तरह से घात किया है, तो इसका आक्रोश का प्रस्फुटन तो होना लाजमी है, हो भी रहा है। लेकिन उनका जो सिस्टम है चुनाव लड़ाने का, उसमें कितना हद तक लोग भय मुक्त हो पाया है, यह एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि बंगाल का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो बहुत बदलाव होगा। सत्ता भले बदल जाए लेकिन उनके स्वभाव में बहुत बदलाव होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वामपंथियों की सरकार थी, 30 वर्षों तक लगातार ज्योतिदा रहे। उसके बाद ममता दी आई। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्योतिदा में के शासन में जिस तरह का मुस्लिम परस्त राजनीति था, उससे भी 2 गुना 3 गुना ममता दी ने शुरू कर दी। और जो गरीबी, फटेहाली, अकाल, जिस तरह से इंडस्ट्री के खिलाफ, उद्योग के खिलाफ, व्यापार के खिलाफ। आप सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं, कई बार कोलकाता आपको जाना भी रहा होगा निरीक्षण इसमें भी, इलेक्शन में भी सड़कों की क्या हालत रही, क्या कहेंगे? वहाँ भी सड़कों की स्थिति का जरूरत क्या है? भारत सरकार तो हमारा ही विभाग है, इतना हाईवे के लिए करता है, लेकिन जमीन का पैसा देती है भारत सरकार। लेकिन ममता जी तो 2 साल, 3 साल, 5-5 साल तक लैंड एक्विजिशन नहीं करती है, लैंड क्लियरेंस नहीं करती है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। लेकिन अब सवाल है कि अगर सड़क आपको बनाना है तो बंगाल छोड़ करके तो आप देश नहीं बना पाइएगा। जी बिल्कुल। तो होता है, लेकिन उन लोगों का कोई सहयोग होता नहीं है। उसका कारण है कि वहाँ पर वोट कभी विकास पर पड़ता ही नहीं है। यानी इस बार जो विकास का दावा है बीजेपी का, वो जीत होने वाली है, विकास की जीत होने वाली है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं और आप भी वहां पर रहे और पूरे इलेक्शन के दरमियान वहां पर निरीक्षण करते रहे, आपने कैंपेनिंग भी की, क्या कुछ देखा है? देखिए, जनता वाकई में बदलाव चाहती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और पूरे ताकत से चाहती है। और इस बार भारत सरकार और चुनाव आयोग ने भी काफी पुख्ता इंतजाम भी किया है, जिससे लोग, मुझे लगता है कि वोट करेगा। लेकिन बावजूद इसके लोकल स्तर पर जो वहाँ का माफियागिरी है, उसमें कितना लोग भय मुक्त हो पाएगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह लगातार दावा कर रहे हैं कि जो वहां पे गुंडा राज है उससे मुक्ति मिलेगी। बकायदा उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के कुछ समय पहले ये बातें कही थी, जब वो बंद होने वाला था, चुनाव प्रचार जो थम चुका है, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि भाई हम इन तमाम चीज़ों से बंगाल को मुक्त कराएंगे। तो क्या ये एक बड़ा दावा जो है वो जीत की तरफ अग्रसर करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, दावा से जीत का अग्रसर होना नहीं है, परिस्थितियां ऐसी हैं जो ये है। अब दावा तो कोई भी राजनीतिक दल है, अमित जी हो चाहे कोई भी हो, तो खुद को जीतने के लिए ही दावा करेगा चुनाव में। लेकिन ये जनता को एक भरोसा तो हो रहा होगा, जनता बदलाव चाहती है। और इन्होंने जिस तरह से एक ग्रुप, वर्ग विशेष को जिस तरह से प्रश्रय दिया है और खुला छूट दिया है लूटने का, लोगों का आत्मसम्मान को विखंडित करने का,
विध्वंस करने का, तो उसका आक्रोश तो है ही, लेकिन आक्रोश कितना भी है, लेकिन उसके अंदर एक भय भी है कि चुनाव के बाद कहीं इसका हमें कीमत न चुकाना पड़ जाए। इसलिए ये भय कितना अंदर तक निकल पाया है, ये रिजल्ट के बाद ही समझ में आएगा। वैसे जनता तो एक तरह से ममता जी को हरा चुकी है, लेकिन रिजल्ट में कितना बदलाव होगा, बदल पाएगा, ये भविष्य बताएगा। बिल्कुल, तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखते रहिए न्यूज़ आएंगे। जी बहुत बहुत